वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 3 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आदित्य, ऑप्शन बी है विदर्भ, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आकाश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। नौका ने 2017 में केरल के वेम्बनाड बैकवाटर में परिचालन शुरू किया। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए विषय क्या है। ऑप्शन ए है कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, ऑप्शन बी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, ऑप्शन सी है कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑप्शन डी है लेट्स एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमिटेड टू कॉज, वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए विषय कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इसमें मानव तस्करी के लिए पहले उत्तरदाताओं पर जोर दिया गया है। पहले उत्तरदाता वे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तस्करी के पीड़ितों के न्याय के लिए पहचान, समर्थन, परामर्श और न्याय की मांग करना और तस्करों की प्रतिरक्षा को चुनौती देने का कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने एक ब्लू हार्ट अभियान शुरू किया है जो तस्करों के दुख का प्रतिनिधित्व करता है और उन व्यक्तियों की ठंड दिल की याद दिलाता है जो साथी मनुष्यों को खरीदते और बेचते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है भव्या अरोरा, ऑप्शन बी है सुनील यादव एसएस, ऑप्शन सी है सुजाता पराशर, ऑप्शन डी है हरीश अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनील यादव एसएस। सुनील यादव एसएस को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ आई कॉन्गो और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज में योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्मवीर चक्र उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और उनके महान कार्यों को मान्यता देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन डी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है। यह अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस एक्सए के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में एक से है और भारतीय इंटरप्राइजेज भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में से एक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के लिए कंपनी द्वारा एक जनादेश हासिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुजरात के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है आरपी उपाध्याय, ऑप्शन बी है भास्कर ज्योति महंत, ऑप्शन सी है आशीष भाटिया, ऑप्शन डी है शिवानंद झा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आशीष भाटिया। आशीष भाटिया को गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वो 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राज्य के गृह विभाग द्वारा अहमदाबाद शहर के वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं। आशीष भाटिया ने पिछले 2 दशकों में गुजरात पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
उन्हें 2001 में पुलिस पदक और 2011 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2020, 2 अगस्त, ऑप्शन बी है 2 अगस्त 2020, ऑप्शन सी है 30 जुलाई 2020, ऑप्शन डी है 31 जुलाई 2020। इसका सही जवाब होगा 1 अगस्त 2020। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया है, जिसमें 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था और इसे मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा एक गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया गया था। सरकार के अनुसार कानून पारित होने के बाद ऐसे मामलों में लगभग 82% की गिरावट आई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शहर को पहला मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकूट प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है ईटानगर, ऑप्शन डी है इम्फाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मैन होल सफाई रोबोट पाने वाला पहला शहर बन गया है, जिसे बैंडिकूट कहा जाता है। नई तकनीक का उद्देश्य मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। बैंडिकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जिले ने नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, जो फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI द्वारा रैंक किया गया है। मेघालय की रिभोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बिहार में नवादा ने चौथा स्थान पर कब्जा कर लिया है और 5वें स्थान पर पंजाब की मोगा ने कब्जा कर लिया है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में से साल फरवरी जून 2020 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। टिप्पणी, नीति आयोग ने जनवरी 2018 में जिलों को बदलने के उद्देश्य से आकांक्षात्मक जिले के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, ICARA के समूह CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विपुल अग्रवाल, ऑप्शन बी है N शिवरामन, ऑप्शन सी है नरेश टक्कर, ऑप्शन डी है अरुण दुग्गल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी N शिवरामन। N शिवरामन को इकारा लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा इकारा लिमिटेड पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए 10 अगस्त तक नियुक्त किया गया है। आवश्यकता और आपसी सहमति के आधार पर N शिवरामन का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वह विपुल अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें 1 जुलाई 2019 को अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तरुण बजाज, ऑप्शन बी है अनिल कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी है राजीव टोपनो, ऑप्शन डी है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 30 जुलाई 2020 को हार्दिक सतीश चंद्र शाह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी। वो गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह राजीव का टोपनो पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें जून में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।